हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेशनल एथिक्स और बेंचमार्क संबंध, विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही या बेंचमार्क संबंध से रिलेटेड 100 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विधि व्यवसाय का कौन सा स्वर्णिम सिद्धांत है? कर्तव्य एवं हित के बीच संघर्ष होने की स्थिति में कर्तव्य को वरीयता, बेईमानी पूर्ण वाद को बढ़ावा न देना, अपने न्यायालय एवं वकील के प्रति हमेशा स्वच्छ छवि रखना, सभी हैं। इसका उत्तर है डी, सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विधिक आचार का उद्देश्य विधिक व्यवसाय की मर्यादा और सम्मान के बनाए रखना, न्यायालय के सर्वोच्च मानक की अभिवृद्धि में बेंच और बार के मध्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना सुनिश्चित करना, परामर्शदाता का उसके मुवक्किल, प्रतिपक्षी और साक्षियों के साथ उचित और सम्मानपूर्ण व्यवहार की स्थापना करना, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में अधिवक्ता को उल्लेखित किया गया है? धारा 2 का क, धारा 2 का घ, धारा 2 का ख, कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, धारा 2 का क। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में वर्णित है कि केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है? धारा 28 में, धारा 29 में, धारा 30 में, धारा 31 में। इसका उत्तर है बी, धारा 29 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विधि व्यवहार से तात्पर्य है किसी उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता या एक वकील, एक अधिवक्ता, एक मुख्तार का प्रत्येक, उपयुक्त का प्रत्येक। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त का प्रत्येक। छठा नंबर क्वेश्चन है, विधि वृत्ति है एक आदर्श वृत्ति, एक व्यापार, जन हितकों की सेवा हेतु तात्पर्य ए और बी दोनों शुद्ध हैं। इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद कर सकती है इसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की पुनर्समीक्षा स्वप्रेरणा से या अन्यथा इसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पुनर्समीक्षा उस आदेश की तिथि के 60 दिनों के भीतर पुनर्समीक्षा, उपयुक्त में सभी शुद्ध हैं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, घर में रहते समय एक अधिवक्ता का एक कर्तव्य होता है कि अपने मुवक्किल से भेंट करे तक सावधानीपूर्वक उसकी व्यथा को सुने, सुनिश्चित करे कि उसके मुवक्किल के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाए, उपरोक्त का प्रत्येक। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त का प्रत्येक। प्रत्येक विधिक परिषद है शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सर्वनिष्ठ मुहर रखती हुई एक निगमित निकाय, संविदा करने में सक्षम और चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और कारित करने में सक्षम, वादकरण या वादकृत हो सकता है, उपरोक्त में सभी शुद्ध हैं। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी शुद्ध हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, धारा 16 के ए के अनुसार अधिवक्ताओं के निम्नलिखित वर्ग हैं। 3 वर्ग हैं, नामता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्तागण। 2 वर्ग हैं, नामता, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अन्य। 2 वर्ग हैं, नामता, सरकारी वकील एवं निजी अधिवक्तागण। 3 वर्ग हैं, नामता, वरिष्ठ अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण। इसका उत्तर है बी, 2 वर्ग हैं, नामता, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं अन्य। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है? जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दे, एक ब्लीडिंग ड्राफ्ट करने के निर्देश स्वीकार करे, मुवक्किल से सीधे ब्रीफ ग्रहण करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दें। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को न्यायालय में विधि परिधान में उपस्थित प्रस्तुत किए जाने योग्य होनी चाहिए। इसका उत्तर है ए, सदैव आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, कभी कभी आवश्यक है, कभी कभी आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर है ए, सदैव आवश्यक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, धारा 24 व्यक्तियों की निम्नलिखित योग्यताएं विहित करती है जो अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। उसे भारत का एक नागरिक अवश्य होना चाहिए, उसे 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हुआ अवश्य होना चाहिए,
उसे विधि के एक डिग्री धारक होना चाहिए। उपरोक्त में सभी, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी। 14वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद के सदस्यों के पद की कालावधि 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, इसका उत्तर है ए, 5 वर्ष। 15वां नंबर क्वेश्चन है, धारा 8 आ के द्वारा इस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारतीय विधिक परिषद को समाविष्ट करती हुई एक विशेष समिति का गठन कर सकती है यदि एक राज्य विधिक परिषद कालावधि के अवसान के पूर्व चुनाव कराने से असफल रहती है। राज्य विधिक परिषद के पदेन सदस्य को अध्यक्ष के रूप में राज्य विधिक परिषद की मतदाता सूची पर अधिवक्ताओं के बीच से भारतीय विधिक परिषद द्वारा नामांकित किए जाने वाले 2 सदस्यों ए और बी शुद्ध है, ए और बी अशुद्ध है, इसका उत्तर है डी, ए और बी अशुद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को संगठन जिसका वह कार्यकारिणी सदस्य है या स्थायी अधिवक्ता है के विरुद्ध किसी न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए। अपने विवेकाधिकार में किसी न्यायालय में उपस्थित हों। ए और बी शुद्ध हैं, ए और बी अशुद्ध हैं, इसका उत्तर है ए। संगठन जिसका वह कार्यकारिणी सदस्य है या स्थायी सदस्य है, स्थायी अधिवक्ता है के विरुद्ध किसी न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो अवैधानिक रूप से न्यायालय में व्यवहार करता है निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा। कारावास से जो 6 माह तक विस्तृत हो सकता है, कारावास से जो 3 माह तक विस्तृत हो सकता है, कारावास से जो 1 माह तक विस्तृत हो सकता है, अर्थदंड से जो 5,000 रुपये तक विस्तृत हो सकता है, इसका उत्तर है ए, कारावास से जो 6 माह तक विस्तृत हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब एक राज्य की विधिक परिषद नामांकित हेतु एक आवेदन अस्वीकृत कर देती है तो एक अन्य राज्य की विधिक परिषद इसे ग्रहण कर सकती है। शुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, क्योंकि यह आवेदन स्वीकृत करती हुई राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद की लिखित सहमति के साथ ही संभव है। दोषपूर्ण अभिकथन, चूँकि एक अन्य राज्य की विधिक परिषद ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं कर सकती है, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर है बी। आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, क्योंकि यह आवेदन अस्वीकृत करती हुई राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद की लिखित सहमति के साथ ही संभव है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद निम्नलिखित सदस्यों को समाविष्ट करती है, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पदेन प्रत्येक राज्य विधिक परिषद द्वारा इसके सदस्यों के बीच में चयनित एक सदस्य, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पदेन उपयुक्त का प्रत्येक, इसका उत्तर डी, उपयुक्त का प्रत्येक। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तिगण एक राज्य सूची में एक अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट नहीं होंगे। नैतिक अधःपतन को संलिप्त करते हुए एक अपराध से दोषित एक व्यक्ति, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन एक अपराध के लिए दोषित एक व्यक्ति जिसे नैतिक अधःपतन को संलिप्त करते हुए किसी आरोप पर नियोजित से उपयुक्त का कोई भी नामांकित किए जाने पर हकदार नहीं है, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त का कोई भी नामांकित किए जाने हकदार नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासित समिति प्रत्येक विधिक परिषद के द्वारा गठित की जाती है, 3 व्यक्तियों को समाविष्ट करती है, 2 चयनित सदस्य एवं 1 सहयोजित, दोनों ए और बी, ना तो ए और ना ही बी, इसका उत्तर है सी, दोनों ए और बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनामित किया जा सकेगा यदि वह सहमति देता है, उच्चतम न्यायालय या एक उच्च न्यायालय इस अभिमत के हैं कि वह अपनी सामर्थ्य विधिज्ञन के समक्ष परिस्थिति के महत्वानुसार ऐसी विशिष्टता के योग्य है। उच्चतम न्यायालय या एक उच्च न्यायालय इस अभिमत की है कि वह अपने विशिष्ट ज्ञान या विधि के अनुभव के महत्वानुसार इस योग्य है। उपयुक्त में सभी, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक विधिक परिषद का एक चुना गया सदस्य पद धारण करने से अयोग्य कर दिया जाएगा यदि पर्याप्त कारण के बगैर परिषद की
3 क्रमागत बैठकों से अनुपस्थित रहता है, उसका नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया गया है। वह भारतीय विधिक परिषद द्वारा विरचित किसी नियम के अधीन अन्यथा अयोग्य है। उपयुक्त का प्रत्येक एक अयोग्यता है। इसका उत्तर है डी। उपयुक्त का प्रत्येक एक अयोग्यता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विधिक वृत्ति एक अति उच्च नैतिकता रखती है, एक जनसेवा है, मुवक्किलों के हितों के लिए भयमुक्त एवं विश्वसनीयता रखती है, सभी शुद्ध हैं। इसका उत्तर है डी, सभी शुद्ध हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता को किसी मामले में उपस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें वह धनी हित रखता है, किसी मामले में उपस्थित हो सकता है। न्यायालय की पूर्ण स्वीकृति से किसी मामले में उपस्थिति हो, वह ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उत्तर है ए, किसी मामले में उपस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें वह धनी हित रखता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक विधिक परिषद विधिक सहायता समिति गठित करेगी जो निम्नलिखित को समाविष्ट करेगी। कम से कम 5 सदस्यों किंतु अधिकतम 9 सदस्य, कम से कम 3 सदस्य किंतु अधिकतम 9 सदस्य, कम से कम 5 सदस्य किंतु अधिकतम 7 सदस्य, कम से कम 3 सदस्य किंतु अधिकतम 7 सदस्य। इसका उत्तर है ए, कम से कम 5 सदस्य किंतु अधिकतम 9 सदस्य। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता की वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। उसके नामांकन की तिथि, उसकी आयु, उसके मुवक्किलों का विस्तार, उच्च न्यायालय के समझ, उसकी उपस्थिति की संख्या। इसका उत्तर है ए, उसके नामांकन की तिथि। 28 नंबर क्वेश्चन है, विधिक वृत्ति के लिए नैतिकता एक आचार संहिता है, एक अधिवक्ता के कर्तव्यों का प्रावधान करती है और कर्तव्यों का अनुपालन करते समय उनके व्यवहार को विनियमित करती है। ए और बी दोनों शुद्ध हैं, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय से अन्यथा सार्वजनिक स्थान पर एक अधिवक्ता को बैंड या गाउन नहीं पहनना चाहिए। गाउन पहन सकता है किंतु बैंड नहीं, बैंड धारण कर सकता है किंतु गाउन नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उत्तर है ए, न्यायालय से अन्यथा सार्वजनिक स्थान पर एक अधिवक्ता को बैंड या गाउन नहीं पहनना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य रजिस्टर से एक अन्य राज्य नामावली में अंतरण हेतु एक अधिवक्ता को भारतीय विधिक परिषद को आवेदन करना होगा। भारतीय विधिक परिषद निर्देश करेगी कि आवेदन का नाम अंतरण विधिक परिषद की नामावली में निकाय दिया जाए या अंतरिम विधिक परिषद के नामावली में प्रविष्ट किया जाए। आवेदन को विहित शुल्क का भुगतान करना होगा। केवल ए और बी शुद्ध हैं, सी दोषपूर्ण है चूँकि ऐसा अंतरण हेतु कोई शुल्क संदेह नहीं है। इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं, सी दोषपूर्ण है चूँकि ऐसा अंतरण हेतु कोई शुल्क संदेह नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि समस्त शुद्ध और सामान्य साधनों से अपने मुवक्किल के हित भयमुक्त होकर संरक्षा करे। एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अभियुक्त के दोष के बारे में उसकी व्यक्तिगत अभिमत के होते हुए भी प्रतिरक्षा करे। निर्दोष की दोष सिद्ध से बचे। उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य विधिक परिषद की अनुशासित समिति के एक आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद को एक अपील दायित्व कर सकता है। उसको आदेश के संचारण की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उसको आदेश के संचारण की तिथि से 30 दिनों के भीतर, उसका आदेश के संचारण की तिथि से 90 दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। इसका उत्तर है ए, उसको आदेश के संचार की तिथि से 60 दिनों के भीतर। 33 नंबर क्वेश्चन है, धारा 8 की ए भारतीय विधिक परिषद पर निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त करती हैं। अपील की, पुनरीक्षण की, पुनर्समीक्षा की, कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, पुनरीक्षण की। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक अधिवक्ता एक सार संक्षेप को स्वीकार करने से इनकार कर देगा यदि अधिवक्ता शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और अतएव मुवक्किल के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है, यदि वह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध नहीं है, यदि वह एक शाखा में विधि
व्यवहार करने से असमर्थ है। उपरोक्त में से सभी। डी, उपरोक्त में से सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद निम्नलिखित कार्यों का अनुपालन करेगी। विधिक संघों को प्रोन्नत करने के लिए और विधिक सुधार का समर्थन करने हेतु, गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए। उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता एक कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष या निदेशक हो सकता है, बशर्ते कि उसके कर्तव्य प्रशासन की प्रकृति के नहीं हैं। कोई पूर्वकालीन नियुक्ति स्वीकृत कर सकता है, किंतु विधिक परिषद की सूचना के अधीन जहां वह पंजीकृत है और उस मामले में उसे जब तक वह ऐसे नियोजन में बना रहता है, एक अधिवक्ता के रूप में व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। ए और बी दोनों शुद्ध हैं, उपरोक्त का कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक विधिक परिषद की अनुशासित सीमित शक्ति रखती है। किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की न्यायालय या कार्यालय से मांग करने के लिए, साक्ष्य या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करने के लिए। दोनों ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है सी, ए और बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता पर निम्नलिखित द्वारा अधिरोपित किए जा सकते हैं। उसके द्वारा कारित किए गए दुराचरण के लिए अधिवक्ता को फटकार लगाना, अधिवक्ता का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विधि व्यवहार से निलंबन, अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य सूची से निकाल दिया जाना। उपरोक्त का कोई एक। इसका उत्तर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद को किया गया एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु एक आवेदन निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाएगा। उस विधिक संघ के विधिक सहायता समिति को, उस विधिक संघ की अनुशासित समिति को, उस विधिक संघ की नामांकित समिति को, भारतीय विधिक परिषद को। इसका उत्तर है सी, उस विधिक संघ की नामांकित समिति को। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को आवश्यक होना चाहिए ईमानदार, विश्वसनीय, परिश्रमी। उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद अधिवक्ताओं के रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने का निर्देश कर सकती है यदि उस व्यक्ति ने अधिवक्ताओं के रजिस्टर पर अपना नाम प्रविष्ट कराया है। एक आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या विवेचन के द्वारा, कपट के द्वारा, असम्यक प्रभाव के द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद के कृत्य सम्मिलित करते हैं अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचरण एवं साम्यक व्यवहार के मानदंडों को स्थापित करना, अपनी अनुशासनिक समिति एवं प्रत्येक राज्य विधिक परिषद की अनुशासनिक समिति के द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विहित करना। सी नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ताओं एवं हितों की रक्षा करना। उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट है वह विधि व्यवहार करने का एक अधिकार रखता है। उच्चतम न्यायालय को सम्मिलित करते हुए सभी न्यायालयों में प्रत्येक अधिकरण या प्राधिकरण या साक्ष्य लेने हेतु विधिक प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष। ए और बी दोनों शुद्ध हैं। एक अधिवक्ता में विधि व्यवहार करने के लिए कोई अधिकार निहित नहीं है। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता निम्नलिखित के लिए अनुमति प्राप्त है। पारिश्रमिक हेतु संसदीय विधेयकों की पुनर्समीक्षा करना, एक वेतन पर विधिक पाठ्य पुस्तकों का अनुपालन करना, छात्रों को पढ़ाना एवं प्रश्न पत्रों को तैयार करना और परीक्षा करना। उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, धारा 26 के एक के अनुसार एक राज्य विधिक परिषद रजिस्टर से किसी अधिवक्ता का नाम हटा देने के लिए शक्ति रखती है यदि वह मृत हो गया है, उसने उस निमित्त एक निवेदन किया है, या तो ए या बी राज्य विधिक परिषद के नाम
हटाने के लिए कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वह शक्ति भारतीय विधिक परिषद में निहित है। इसका उत्तर है सी, या तो ए या तो बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता को अपना प्रकरण प्रस्तुत करते समय या न्यायालय के समक्ष अन्यथा कार्य करते हुए मर्यादा एवं आत्मसम्मान पूर्वक आचरण करना चाहिए। न्यायिक अधिकारिता की मर्यादा का अनुसरण करते हुए न्यायालय के प्रति सम्मानजनक प्रवृत्ति का अनुरक्षण करना चाहिए। यद्यपि एक अधिवक्ता की बहस और तर्क को न्यायालय का समर्थन नहीं मिलता है, तथापि उसे समझौता करना चाहिए और न्यायालय तथा इसी प्रकार विधि की प्रभुता का अनुक्षण करना चाहिए। उपरोक्त में सभी शुद्ध है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी शुद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद के कुछ कृत्य निम्नलिखित हैं। विधिक शिक्षा को प्रोन्नत करना और विधि सुधारों का समर्थन करना, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जहां विधि में स्नातक उपाधि एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हेतु एक योग्यता है, सेमिनार एवं गरीबों को विधिक सहायता आयोजित करना और संचालन करना। उपयुक्त में सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, बार काउंसिल नियम के अध्याय 2 के भाग 5 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा मुवक्किल द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक अधिवक्ता के कर्तव्य से संबंधित है। नियम 25, नियम 35, नियम 24, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, नियम 25। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद की अनुशासनीय समिति के एक आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय के समक्ष, भारतीय विधिक परिषद की अपील समिति के समक्ष, भारत का उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होती है। इसका उत्तर है सी, भारत का उच्चतम न्यायालय के समक्ष। 50 नंबर क्वेश्चन है, धारा 44 एक विधिक परिषद की अनुशासनिक समिति पर की शक्ति प्रदत्त करती है। अपील, पुनरीक्षण, पुनर्समीक्षा, उपरोक्त का कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, पुनर्समीक्षा।